जोहार झारखंड साथियों, मैं राजेश। आप सभी का यूट्यूब चैनल महेश्वरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था देख रहे थे और सोचे कि कुछ कुछ अलग टॉपिक चले और कुछ कुछ जो आपका जिला छूटा हुआ है उसको साथ साथ में कवर करवा दिया जाए। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था का 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। पहला राज्यपाल था और झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री था। ठीक है, तो दोनों वीडियो अगर देखे नहीं होंगे तो देख लीजिए जाके। और जो जिला में जो चीज़ छूटा हुआ था वो साथ साथ हम लोग को कवर कराते चलेंगे। कुछ कुछ नया टॉपिक ऐड करते जाएंगे और जो जिला है उसको क्रम से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्या कि ऐसे में सिर्फ जिला पढ़िएगा तो आपको उतना कंफर्ट महसूस नहीं होगा, इसीलिए सोचे कि साथ साथ इसको भी कंप्लीट करा देते हैं और साथ में एक नया टॉपिक भी लेके चलते हैं। तो अभी राज्य व्यवस्था चल रहा है, राज्य व्यवस्था जैसे ही खत्म होगा फिर आप लोग का स्टैटिक स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि झारखंड में स्टैटिक बहुत जरूरी है। जितना आप सब्जेक्टिव पढ़ के नंबर नहीं लाइएगा उतना स्टैटिक से नंबर आ जाता है। कैसे, देखिए जैसे कि अभी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम है, कुछ झारखंड में 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी एग्जाम आ रहा है तो उसमें देखिएगा स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है और लैंग्वेज बेसिस में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। लैंग्वेज बेसिस में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कमीशन लेवल का एग्जाम है जैसे जेपीएससी वगैरह में सब लैंग्वेज बेस्ड पे रहता है और बाकी बाद उसके जितना नीचे सब फैक्चुअल्स रहते हैं और स्टैटिक से पूछता है। इसीलिए हम स्टैटिक जो झारखंड का जो विविध एगो टॉपिक है, जब राज्य व्यवस्था खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाएगा तो हम लोग स्टैटिक की ओर रुख करेंगे। तब तक के लिए देखते हैं, ये जिला के बारे में पढ़ते हैं कौन कौन जिला बचा हुआ था। और जो आज गोड्डा जिला लेकर आए हैं, जो संथाल परगना का एक महत्वपूर्ण जिला है, इस जिला से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आने वाला एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये संभावना है, क्योंकि अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा। तो बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा इसमें फैक्ट बनता है, ज्यादा है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा ही तुरंत निपटारा हो जाएगा। कोई भी जिला पढ़ने के बाद सबसे पहले देखते हैं उसका स्थापना। ठीक है, कि कोई जिला का स्थापना कब होता है। तो जिला का स्थापना हुआ था, गोड्डा जिला का स्थापना होता है 25 मई 1983 को। तो 1983 में बहुत सारे जिलों का स्थापना हुआ। ठीक है, लेकिन उस समय से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है डेट। तो आप लोग एक अलग से वीडियो बना देंगे जिलों का स्थापना से। जब जिला कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम हम जिला का एक जो स्थापना है तो पैरेलल ढंग से बता देंगे। और 1983 में कौन कौन जिला का स्थापना होता है, मतलब एक ही सन में दो जिला का स्थापना हुआ, 2, 3, 4 ऐसे करके स्थापना हुआ, तो उन लोग का डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि ईस्वी। तो जिला का स्थापना होता है 25 मई 1983 को, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा परमंडल के तहत आता है, तो संथाल परगना परमंडल। और संथाल परगना परमंडल में कुल जिलों की संख्या कितना है, 6। ठीक है, ये तो हम पहले आप लोगों को बता दिए। इसकी जनसंख्या 13,13,551। इसका कोई काम नहीं है, इसी नॉलेज के लिए है। उसके बाद आता है क्षेत्रफल है 2266 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल का भी कोई यहाँ रोल नहीं होता है, बस ऐसा ही नॉलेज के लिए बता देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या से वही जिला से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दूसरा सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, यही तक पूछ सकता है, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी जिला का अगर 20 से अगर ऊपर है, कोई भी जिला का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20% से ऊपर है तो में भी संभावना बन सकता है कि उसका कुछ से क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए आपको इसको ध्यान देना है कि गोड्डा जिला का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.35% है। साक्षरता दर 56.40% है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुमंडल 2, विधानसभा क्षेत्र 3, प्रखंडों की संख्या 9। ठीक, प्रखंडों की संख्या 9। विधानसभा क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि 3 बहुत सारे जिलों में, और 3 बहुत सारे जिलों में होने के कारण से आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। प्रमुख नदियां, देखिए प्रमुख नदियां यहाँ पे कौन कौन सी है, तो जो गोड्डा जिला में ही निकलता है, सुंदर नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी और बसलोई, ये सब नदियां इस जिला से होकर बहती है, ना कि यहाँ इन लोगों का उद्गम स्थल है। ठीक है, और जब नदियां पढ़ेंगे उस टाइम समझ में आएगा कि कौन से जिला में निकलता है और किसका प्रवाह क्षेत्र कितना। देखिए नदियां पढ़ाने का एक ही मकसद है, क्योंकि जैसे दामोदर नदी पूछ देगा कि दामोदर नदी कहीं और से निकल रहा है तो उसका प्रवाह क्षेत्र पूछेगा कि कितनों जिलों से होकर गुजरता है। तो दामोदर नदी जिस जिला में पढ़ा है उस जिला से होकर गुजर रहा है, इसीलिए अगर आप लोग पहले पढ़ रहे हैं तो वहां आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कौन कौन सी नदी है, सुंदर नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी और भंसलोई नदी। उसके बाद आता है प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज में कोयला, सीसा और फेल्सपार बहुत नया है, लेकिन इसको देखिएगा इलेक्ट्रिक चीजों में फेल्सपार का प्रयोग होता है। प्रमुख पर्यटक स्थल में आता है आपका बाराकोप्पा पहाड़ी। बाराकोप्पा पहाड़ी बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है,
क्योंकि माँ योगिनी का शक्तिपीठ मंदिर यही, माँ योगिनी का एक शक्तिपीठ यही इसी पहाड़ी पे स्थित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे प्रमुख जब मंदिर पढ़िएगा, प्रमुख पहाड़ पढ़िएगा, उस टाइम से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को वहां मिलेगा। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यटक स्थल बाराकोप्पा पहाड़ी पे ही माँ योगिनी मंदिर स्थापित वहाँ स्थापित है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और फिर आता है प्रसिद्ध क्रांतिकारी भागीरथ मांझी। ठीक है, भागीरथ मांझी यहाँ गोड्डा जिला से संबंध रखते थे। तो अगर आप लोग जानते हो कि भागीरथ मांझी किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए जितना भी गोड्डा जिला से फैक्ट बनने वाला था हम बता दिए। इससे ज्यादा गोड्डा जिला से आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, और न इससे ज्यादा गोड्डा जिला से क्वेश्चन या फैक्ट बन सकता है। इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसका स्थापना और प्रमुख पर्यटक स्थल में बाराकोप्पा पहाड़ी और माँ योगिनी मंदिर का शक्तिपीठ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25.35 बहुत ज्यादा है। इतना डेवलपमेंट कर रहा है तो वो जिला या राज्य या कोई भी देश हो या जिला हो या राज्य हो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 25.35 हर 10 वर्ष में ग्रोथ कर रहा है। बाकी बात तो इतना ही पूछ सकता है। एक विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र बहुत सारे जिलों का 3 है, तो मे भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देके फंसा सकता है। स्थापना और एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी भागीरथ मांझी है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। और माँ योगिनी शक्तिपीठ मंदिर। गोड्डा जिला से जितना फैक्ट बनता था आप लोगों को बता दिए, इससे ज्यादा गोड्डा जिला से एक भी फैक्ट नहीं बनेगा ना, आप लोग से क्वेश्चन यहाँ से एक भी ज्यादा पूछ सकता है। तो गोड्डा जिला यहाँ पे खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था का टॉपिक लेकर आएंगे, और जो जितना भी जिला का बचा हुआ है एकाध सप्ताह के अंदर ही खत्म हो जाएगा जिला। 4-5 जिला और बचा होगा, उसको भी हम सारे बता देंगे। और ये सब दोनों खत्म होने के बाद फिर आप लोग को यही चैनल पे यूट्यूब पे ही MCQ, हर एक जिला का MCQ रहेगा, जो MCQ मतलब मिक्स क्वेश्चन रहेगा। हर जिला का मिक्स क्वेश्चन रहेगा जो MCQ आप लोग को दिया जाएगा। और एक्साइज कांस्टेबल का भी टेस्ट आप लोग को डाला जाएगा, कुछ दिन में डाल देंगे, और साइंस का भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।